एक सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, पूरे सिस्टम से। कहा गया था पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन लगता है अब नया नारा बन चुका है, ना पढ़ने देंगे ना आगे बढ़ने देंगे। क्योंकि जहां किताबें होनी चाहिए थी वहां ताले लग रहे हैं, जहां बच्चों की आवाज गूंजनी चाहिए थी वहां सन्नाटा पसरा है, और जिन स्कूलों से देश का भविष्य निकलना था वो एक एक करके व्यवस्था से गायब होते जा रहे हैं। जब किसी देश में जेल बढ़ने लगे और स्कूल घटने लगे तो समझ लीजिए कि संकट सिर्फ शिक्षा का नहीं, आने वाले भविष्य का है। जिस देश ने कभी कहा था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, आज वही सवाल खड़ा है। अगर स्कूल ही नहीं बचेंगे तो बच्चे जाएंगे कहां, पढ़ेंगे कहां? सरकारी दावे विकास की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पूछ रही है आखिर 94,000 से ज्यादा स्कूल, सरकारी स्कूल कहां चले गए? नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजी टाइम की एक खास रिपोर्ट में। और ये कहानी सिर्फ इमारतों की नहीं थी, ये उन करोड़ों गरीब बच्चों के सपनों की थी जो पता थी। और आज सबसे बड़ा सवाल यही लेकर खड़े होंगे, क्या व्यवस्था ने अपने बच्चों के भविष्य को फाइलों के हवाले कर दिया? देश में पिछले 10 सालों में 94,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल कम हो गए। जी हां, 94,000, मतलब हर दिन लगभग 25 स्कूल। सोचिए, जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तब भी शायद कहीं एक और सरकारी स्कूल का अस्तित्व खत्म हो रहा होगा, लेकिन सत्ता के गलियारों में सब कुछ सामान्य बताया जा रहा है। सबसे बड़ा दर्द यह नहीं कि स्कूल कम हुए, सबसे बड़ा दर्द यह है कि जिनके पास प्राइवेट स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं, उनके बच्चों के हिस्से का स्कूल भी छिनता जा रहा है। गांव का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, आदिवासी इलाकों का बच्चा, आखिर वो कहां पढ़ेंगे? और जो स्कूल अभी बचे हैं उनकी हालत तो सुनिए। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है करीब 98,592 सरकारी स्कूलों में कार्यशील गर्ल्स टॉयलेट तक नहीं है। लगभग 1,19,000 स्कूलों में बिजली नहीं है और 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहां पूरा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। यानी वही पढ़ाएगा, वही हाजिरी लगाएगा, वही बच्चों को संभालेगा और वही बाकी जिम्मेदारियां भी निभाएगा। देश डिजिटल इंडिया बनने की बात करता है, लेकिन लाखों बच्चे आज भी बिना बिजली के पढ़ रहे हैं। विश्व गुरु बनने की बात होती है, लेकिन हजारों बेटियां आज भी ऐसे स्कूल जाती हैं जहां सम्मानजनक बुनियादी सुविधाएं तक पूरी नहीं है। विकास के दावे आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की दीवारें हर साल छोटी होती जा रही है। सवाल सिर्फ स्कूल का नहीं है, सवाल उस बच्चे का है जो गरीबी से लड़ रहा है, जो मजदूर के घर पैदा हुआ है, जो खेत से निकलकर किताब तक पहुंचना चाहता है। अगर उसी के हिस्से का स्कूल खत्म कर दिया जाएगा तो फिर समान अवसर किस बात का कौन करेगा? तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहां बंद हुए सबसे ज्यादा स्कूल? किन राज्यों में सरकारी शिक्षा सबसे ज्यादा सिमटी? और करोड़ों बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? 94,000 सरकारी स्कूल कम हो गए, जवाब कौन देगा? 98,000 से ज्यादा स्कूलों में बेटियों के लिए कार्यशील शौचालय नहीं, जवाब कौन देगा? 1,19,000 स्कूलों में बिजली नहीं, इसका जवाब कौन देगा? 1 लाख से ज्यादा स्कूल एक शिक्षक के भरोसे, इसका जवाब कौन देगा? क्या गरीब का बच्चा सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रहेगा? क्या सरकारी स्कूल सिर्फ रिपोर्टों में बचेंगे? क्या शिक्षा अब अधिकार नहीं मजबूरी बन गई है? क्या देश का भविष्य सिर्फ आंकड़ों से बनाया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नेताओं के बच्चों को भी 5 साल सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए तो क्या एक भी स्कूल बिना शिक्षक, बिना बिजली, बिना बुनियादी सुविधाओं के बचेगा? क्योंकि याद रखिए, स्कूल बंद होने की आवाज धीमी होती है, लेकिन उसका असर आने वाली पूरी पीढ़ी पर पड़ता है। और जब एक देश अपने स्कूल खोने लगे तो समझ लीजिए वो सिर्फ इमारतें नहीं, अपना भविष्य खो रहा है। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक